हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बुधवार को विश्व योग दिवस कार्यक्रम के गृह जिला में शिरकत की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्यालय हमीरपुर के स्थित अनुसिंथेटिक ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यहां पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। यहां पर आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों ने शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षक की तरफ से योग करवाया गया और कार्यक्रम प्रातः 5:45 पर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में डीसी हमीरपुर हेमराज वर्मा, एसपी हमीरपुर आकृति शर्मा मकूर मौजूद रही। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन और विश्व भर के 180 देश प्रतिनिधियों के साथ योग दिवस मना रहे हैं। इस बार योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबक में रखी गई थी। उन्होंने कहा कि इस परंपरा में भारत निरत है कि और महामारी के दौरान भी वैक्सीन के माध्यम से भारत ने यह का दिखाया था कि उनके ही पहल से माध्यम से विश्व योग की तरफ बढ़ेगा। हाल ही में अनुराग ने कहा कि हमीरपुर में खोला गया साई के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन के लिए नए भवन मिलने के सवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए यह सेंटर एक प्रदान होगा और उन्होंने कहा कि जल्द ही यहाँ भवन निर्माण होगा और हॉस्टल की सुविधा भी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी और यहाँ जल्द ही कोच भी तैनात किए जाएंगे। मनाली किरतपुर फोर लाइन के शुभारंभ के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह ट्रायल रन के लिए कुछ मई के लिए खोला गया था। इस बार पूरे मई से बारिश हुई है और जिसकी वजह से काम कुछ खलल पड़ रहा है और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करके शुभारंभ कर दिया जाएगा। और धीरे धीरे छोड़ते हैं और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। योग करने से पहले थोड़ा शरीर को वार्म अप कर लेना चाहिए, तो हल्का सा जॉगिंग स्टार्ट करते हैं। जहां भी आप खड़े हैं शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को ढीला छोड़ें, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए पाँव को आगे फेंकते हैं, पीछे, साइड वाइज, ट्विस्ट, हल्के जंप, करते हैं। फास्ट शेक करिए पूरा शरीर को, शेक 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 शेक। आवाज भी कर सकते हैं, हो एंड रिलैक्स। शरीर में हो रही संवेदनाओं को मैं शुरुआत करते हैं। दोनों हाथ सामने लेके जाएं, ब्रेथ ऑफ जो आए, ब्रीद इन, चेस्ट को एक्सपेंड किया, होल्ड द ब्रेथ और सांस छोड़ते हुए अपने आप को हक करना और जोर से हंसना। सबकी आवाज आनी चाहिए, आवाज नहीं आ रही। ब्रीद इन और हंसते हुए फिर से वन मोर टाइम, ब्रीद इन एंड रिलैक्स। दोनों हाथ लेफ्ट टू राइट, सांस भरे, 1 2 3, 1 2 3,
एक बार और 1 2 3 एंड कमर पे रख लें। नेक रोटेशन। तो क्या करते हैं, सांस भरें, गर्दन पीछे ले जाए, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस भरते हुए। सिस्टम पर भी कम दबाव बनाता है और हमें भी स्वस्थ और लंबी आयु देने का कार्य करता है। आज नरेंद्र मोदी जी अमेरिका पहुंचे हैं। यह पहली स्टेट विजिट है, ऐतिहासिक विजिट है। और आज शाम को ही जब अमेरिका में सुबह होगी, यानी कि वहां पर 21 तारीख की सुबह आज भारत की रात के समय होगी, तो नरेंद्र मोदी जी कहीं और नहीं, यूनाइटेड नेशन का जो कैंपस है वहां पर दुनिया के 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ योग करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। भाई और बहनों, योग के अगर आप लोगों में ही देखेंगे तो दोनों हाथों को मोड़ने का प्रतीक है। ये सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ ये हमारी व्यक्तिगत चेतना के मिलन को भी दर्शाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार वासुदेव कुटुंबकम इस थीम को लेकर ही चले हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और G20 में भी हमारा लोगो वन वर्ल्ड वन फैमिली वन फ्यूचर, इसी के साथ काम कर रहे हैं। दुनिया को भारत ने न केवल योग बल्कि आयुर्वेद भी दिया। तो कोविड के समय जब दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी जो दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वैक्सीन मैत्री में 160 देशों को वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किसी और देश ने नहीं, भारत ने करके दिखाया और करोड़ों लोगों की जान बचाने का कार्य किया। मनाया जा रहा पूरे भारत में, आज हिमाचल में भी आप मनाने आए हैं, क्या कहेंगे? एक मिनट यार। मैं सबसे पहले तो देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड नेशंस में लगभग दुनिया के 180 देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके लोगों के साथ वहां पर योग मनाएंगे। ये भारत का एक बहुत बड़ा योगदान देश और दुनिया के प्रति है, आरोग्य को बल देता है। और हमने देखा है कोविड के समय भी योग और आयुर्वेद ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इस बार की थीम वासुदेव कुटुंबकम है और हमने कोविड के समय भी दिखाया कि केवल ये भारत का नारा ही नहीं, भारत इसको जीता भी है। और वैक्सीन मैत्री के माध्यम से 160 देशों को जब वैक्सीन और दवाइयां देने का कार्य किसी ने किया तो भारत ने किया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है अब भी भारत की ये देन योग दुनिया को जो एक मेंटल हेल्थ, फिटनेस, इस सब के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान देगा। योग के अगर आप लोगों में देखोगे तो हाथों को मोड़ना ये अपने आप में ही एक तरह से आपके सार्वभौमिक चेतना के साथ साथ व्यक्तिगत चेतना को भी जोड़ता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है वासुदेव कुटुंबकम के इस नारे के साथ साथ हम पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार भी करेंगे और योगदान भी देंगे और आरोग्य की ओर बढ़ेंगे। सर, साईं काफी काम हो रहा है, नया भवन कब तक मिल सकता है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खेलों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हमीरपुर में इसको बनाया जाएगा और इस नए भवन में अनेकों सुविधाएं होंगी, जहां पर बहुत सारी खेलों के लिए न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बल्कि कोचेस की नियुक्ति की जाएगी और हॉस्टल की सुविधा हो, ऐसा प्रयास है ताकि इस पूरे क्षेत्र के सैकड़ों ऐसे खिलाड़ियों का चयन करके उनको प्रशिक्षण दिया जा सके और भविष्य के लिए
वो हिमाचल और भारत के लिए मेडल जीत सके। सर कब तक जनता के लिए मिल जाएगा स्कूल? उसका ट्रायल रन के लिए खोला गया था, उसमें कुछ स्थानों पर अभी काम बाकी है। जैसे वो कार्य पूरा होता है, क्योंकि इस बार बारिशें बीच बीच में समय से पहले भी होती रही, अवरोध भी पैदा होता रहा। जैसे उसका कार्य पूरा होता है शीघ्र इसको जनता के लिए खोल दिया जाए।